तो स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि चार्ट रीड कैसे करें। देखिए, चार्ट रीड करना बहुत ज़रूरी है और चार्ट को रीड किए बिना मतलब चार्ट को हम समझे कि चार्ट कर क्या रहा है, क्या समझा रहा है हमको, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह से आपको चार्ट रीड करना चाहिए वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से देखो, सब चीज़ें हटा दो आपके दिमाग से, क्योंकि यहाँ पर आपको ना बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब करेगी। ऑपरेटर क्या होता है, उसके बाद प्राइस एक्शन क्या होता है, ये दुनिया की चीज़ें, आरएसआई किस तरह से काम करता है, यहाँ पर सब चीज़ें आपको हटा देना है। सिर्फ आपको चार्ट पर फोकस करना है और चार्ट में कोई इंडिकेटर नहीं रखना है। सीधे सीधे यहाँ से चार्ट देखना है और इस चार्ट को रीड करना सीखना है। किस तरह से आप रीड कर सकते हो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये चार्ट लगा हुआ है। यहाँ से इस चार्ट में आपको देखना है कि यहाँ से आपके सामने ये चार्ट लगा के रखा है मैंने। चलिए हम लोग यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से ही देखते हैं। लेटेस्ट वाला चार्ट है ये आपके सामने, निफ्टी 50 का चार्ट है। तो यहाँ से आपको ज़्यादा बड़े बड़े ऐसे अप डाउन नहीं दिखेंगे। तो इस चार्ट को देखो कि लास्ट टाइम इसका जो हाई था वो कौन सा था। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से लास्ट टाइम अगर हाई है, अगर मैं इस हाई को मार्क करूँ तो यहाँ से ये हाई आपको दिख रहा होगा, ये वाला हाई है लास्ट टाइम का। यहाँ से अगर मैं इस तरह से एक लाइन खींच देता हूँ तो इसके बाद कोई हाई है नहीं है। अब इसके बाद में आपको दिख रहा होगा ये वाला कौन सा है, यहाँ से एक ये लो है, दिख रहा होगा आपको। उसके बाद में यहाँ पर एक ये लो है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ये लो है, यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा एक ये लो है। उसके बाद में आपको दिख रहा होगा, अगर हम बात करें तो ये लो है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से अगर आप अंदाज़ा लगाओ कि मार्केट कर क्या रहा है। मार्केट अगर हम लोग इस सारे के लोग सबको मिला दे तो क्या कर रहा है। यहाँ से मार्केट में सिंपल सी अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक सीढ़ी बन चुकी है, जो कि यहाँ से एक फ्लोर से उतरते हुए नीचे आ रही है, फिर नीचे आ रही है, नीचे आ रही है और नीचे आ रही है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कौन सा है, डाउन ट्रेंड है। कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। तो अब यहाँ से अगर आप सोचो कि यहाँ से अगर आप बाइंग का प्लान करोगे कि यहाँ से मार्केट कोई हाई ब्रेक नहीं कर रहा है और यहाँ से आप लोअर लो लगाते जा रहे हैं, लोअर लो लगाते जा रहा है। यहाँ से ये लोअर हाई है, देखो यहाँ से ये लोअर हाई है। तो यहाँ से ये लोअर लो, यानी कि यहाँ से देखो, यहाँ से भी लो लगाया इसने, यहाँ से भी लो लगाया, यहाँ से भी लो लगाया, यहाँ से भी लो लगाया। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इसका पैटर्न किस तरह से दिख रहा है। ये मार्केट इस तरह से नीचे की साइड में आता जा रहा है धीरे धीरे। अब इस तरह से ये मार्केट नीचे आ रहा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अगर आप यहाँ पर बाइंग करोगे, यहाँ पर इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे जिसको हम इंडूसमेंट बोलते हैं। इंडूसमेंट यानी कि आपको क्या करेगा, आपको जो भी सेलर होगा वो उकसाएगा या फिर उत्साहित करेगा, प्रोत्साहित करेगा कि भाई तुम आओ बाइंग करो। तो वो आपको ये बताएगा कि बाइंग करो आप। तो यहाँ से आपको वो हर बार इनवाइट करेगा मतलब आपको बुलाएगा कि भाई बाइंग करो, यहाँ से बाइंग करो, यहाँ से बाइंग करो। जब ये छोटे छोटे मोमेंटम अगर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, क्लियर चार्ट देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से ये हाई था अपने पास में, उसके बाद ये हाई है, उसके बाद ये हाई है, उसके बाद ये हाई है, उसके बाद में ये लोअर हाई, जिसको हम लोअर हाई बोलते हैं, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है। अब यहाँ से अगर आप देखो इस तरह से इसको मिलाओगे आप, तो यहाँ से इस तरह से अगर मैं यहाँ से मिलाता हूँ, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ दोबारा से, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से मार्केट नीचे आ रहा है ना, आपको दिख रहा होगा। अगर यहाँ से मैं कोई पानी या कोई भी चीज़ यहाँ से गिरा दूँ तो सीधी यहाँ से नीचे इस तरह से नीचे ही आएगी। तो यहाँ से आप यहाँ पर आप देखो कि अगर यहाँ पर आप बाइंग करोगे, यहाँ से ये हैमर देख कर बाइंग करोगे तो यहाँ से आपका एसएल हिट होगा ना। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देख के बाइंग करोगे तो यहाँ से एसएल हिट होगा। मतलब चार्ट का ट्रेंड डाउन है तो हमको किस साइड में ट्रेड लेना चाहिए, डाउन साइड में। किस साइड में, डाउन साइड में। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको आगे देखते हैं। यहाँ से सिंपल सी जो प्राइस एक्शन में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से आपको देखना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से इसने पहली बार हाई ब्रेक किया, देखो यहाँ से आपको लग रहा होगा, यहाँ से हाई ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट इसके पास में आया, लेकिन इस बार इसने ये लो ब्रेक नहीं किया और यहाँ से सपोर्ट लेके देखो यहाँ से हाई ब्रेक किया। यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। यहाँ से अगर आपने बाइंग का प्लान किया तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम आपको यहाँ ऊपर की साइड में दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर मैं आगे का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ से आपने
देखो ये हाई ब्रेक किया, इसके ऊपर घूमा मार्केट, वापस से यहाँ से जब गया तो यहाँ तक का मोमेंटम दिया आपको। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम आपको कैच हुआ, यहाँ से आप सेलिंग कर रहे थे। तो मार्केट का मेन उद्देश्य क्या होता है कि वो खुद सिग्नल देता है, खुद से सिग्नल देता है कि उसको कब बाइंग करना है, कब सेलिंग करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर फंसते हैं बाइंग में, यहाँ पर फंसते हैं बाइंग में, यहाँ पर फंसते हैं बाइंग में, यहाँ पर फंसते हैं बाइंग में। तो यहाँ पर हम जो गलत तरीके से ट्रेड करते हैं, इसकी वजह से हमारा लॉस होता है। तो यहाँ से आपको मैं एक्चुअल में चार्ट रीडिंग करना सिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना ये है कि देखो मार्केट का अगर अप ट्रेंड है तो देखो यहाँ से मैं इस अप ट्रेंड को समझूँ तो यहाँ से देखो ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, फिर 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 ऊपर गया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ से मैं नीचे यहाँ से लाऊं मैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, यहाँ से हम लोग यहाँ से लाऊं तो यहाँ से आपको दिख रहा है नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से दिख रहा होगा नीचे आया, ऊपर गया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि इस मार्केट ने ये वाला जो पॉइंट ब्रेक किया, इसके बाद में ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर सपोर्ट लिया और इस सपोर्ट पर आपको बाइंग का प्लान करना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर बाइंग का प्लान कर रहे हो, यहाँ पर कर रहे हो, तो यहाँ से गलत है। गलत क्या, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगर चार्ट अगर आप समझना सीख गए हो तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम और भी दूसरे भी चार्ट देखते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही मैं आपको दिखा दूंगा और यहाँ पर छोड़ दूंगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ से आपको देखना है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये हाई था, उसके बाद ये हाई है, उसके बाद ये हाई है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की साइड में ही आता जा रहा है। उसके बाद ये हाई है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये हाई जो ब्रेक हुआ है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये हाई ब्रेक हुआ है, मार्केट ऊपर गया था, ब्रेक करके आया, फिर मार्केट ऊपर वापस से गया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, और फिर मार्केट ने यहाँ से नीचे ब्रेक नहीं किया और मार्केट यहाँ से सस्टेन कर गया, मतलब ये बाइंग हो चुका है। यहाँ से एक बाइंग की जा सकती है। हाँ, अब ये आपको एसएल तो रखना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि आप एसएल नहीं रखें, लेकिन ये छोटा चार्ट है। छोटा चार्ट मतलब समझ में आ रहा आपको, ये जो एरिया दिख रहा होगा ना, ये छोटा एरिया है। ये वाला जो एरिया है ना, बहुत छोटा है। एक्चुअल में अगर आप इस तरह से इसको देखें तो ये हाई है और ये हाई है, क्योंकि जो भी हाई बनता है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा गैप नहीं होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इस तरह से अगर गिर गया तो इसको हम बराबर से नहीं मान सकते। तो इसलिए आपको याद रखना है कि ये वाला हाई है, ये वाला हाई है और ये वाला हाई है, उसके बाद में ये वाला हाई है। तो इस तरह से मार्केट ना, जो एक सीढ़ी बनाते हैं, सीढ़ी मतलब आप समझ रहे हो, लेडर, या फिर हम लोग जैसे किसी बिल्डिंग में ऊपर जाते हैं लेडर से, या फिर हम बोल सकते हैं उसको स्टेयरकेस से। तो वहाँ पे आपको समझ में आता होगा कि हम लोग इतना एकदम जंप नहीं मारते, जैसे यहाँ से जंप मार दिया इसने, तो ऐसा जंप नहीं मार सकते। तो ऐसा प्लान करना है। तो देखो यहाँ से ये हाई था, उसके बाद ये हाई है, तो मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, मतलब मार्केट नीचे डाउन साइड में जा रहा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मार्केट नीचे अच्छा खासा नीचे आया हुआ है। अब उसके बाद में आप देखोगे ये वाला हाई था, यहाँ से ये ब्रेक किया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से मार्केट अप साइड में जा चुका है। तो ये चीज़ें आपको पढ़ना आना चाहिए। अब हम और भी यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं, क्योंकि इसी को हम बोलते हैं और इसी से ही आपका ट्रेड डिसाइड होगा। अब यहाँ पे आपको दुनिया ये बता देगी कि अरे यहाँ से ऑपरेटर ने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन एक्चुअल में यहाँ से आपको ये सब चीज़ें समझना आना तो चाहिए ना, तब तो आपको यहाँ पर बाकी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ से हम देखेंगे मार्केट कि ये लास्ट हाई था। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये भी एक हाई आता है इसका, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये लोअर हाई, यहाँ पर ये भी एक लोअर हाई है। तो ये एक छोटा सा टाइम फ्रेम है, छोटे से टाइम फ्रेम मतलब छोटा टाइम में अगर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मोमेंटम, उसके बाद वापस यहाँ से ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से, तो ये एक छोटा एरिया होता है। मैंने आपको क्या बताया कि इसका जो होता है ना, इसका जहाँ ज़्यादा बड़ा यहाँ से जो हाई है, इसका ये एक्चुअल में ये हाई होना चाहिए ये, उसके बाद में इसके बाद में जो आता है तो वो यहाँ से ये होना चाहिए, ये इस तरह से। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आराम से हम उतर सकते हैं आराम से, और यहाँ से जैसे ये हाई ब्रेक किया इसने, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छी सी बाइंग हुई है। तो इस तरह से चार्ट को अगर आप रीड करोगे तो एक अच्छा सा पैसा बना पाओगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। यहाँ से देखो ये हाई था, उसके बाद ये हाई है। अब देखो यहाँ से मार्केट इस पर आया और यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकडाउन दिया।
अब देखो यहाँ पर भी ये हाई हो गया, यहाँ पर भी ये हाई हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन अगर आप इस तरह से ये हाई मान लोगे तो फिर यहाँ से आप ट्रेडिंग के जाल में फंस जाओगे। लेकिन एक्चुअल में यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हाई है, ये हाई है, उसके बाद ये हाई है। तो यहाँ से देखो एक हल्का सा धीरे धीरे यहाँ से आपको दिख रहा होगा, फिर उसके बाद में यहाँ से एक ये हाई है, उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से एक ये हाई है। तो इस तरह से मार्केट धीरे धीरे आता है। तो यहाँ से जब बड़ा जंप मार देता है तो ये चीज़ें हम काउंट नहीं करते, ये काउंट हमको छोड़ देना चाहिए, या फिर हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए, इस तरह से यहाँ से एक लाइन खींच देनी चाहिए कि जब भी यहाँ से वापस आया रिजेक्शन लिया, वापस आया रिजेक्शन लिया, यहाँ से फिर से एक रिजेक्शन ले सकता है, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। पहले क्या काम कर रहा था, यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा था, जब मार्केट ऐसे गिरा तो यहाँ से अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस तरह से भी आप यहाँ पर चार्ट रीडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको चार्ट रीडिंग पसंद आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि आपके आने से ही मेरे को यहाँ से अच्छा लगेगा। अगर आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं। आपके लाइक करने से क्या होगा कि मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि जो मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ वो सही डायरेक्शन दे रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो कि देखो, यहाँ से भी आप देख सकते हो क्या मतलब एक देखो, यहाँ से एक ये तरीका देखो किस तरह से मार्केट चल रहा है। मतलब देखो, ये जो बीच का वाला एरिया है ना, ये कुछ काम का नहीं है अपने लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअल में जो हाई, एक तो ये हाई था, उसके बाद ये लोअर हाई है, यहाँ पर ये लोअर हाई है, तो मतलब यहाँ से सेलिंग आया, यहाँ से सेलिंग आया। अब हम इस एरिया में अगर मान लो बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे ज़्यादातर एसएल हिट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे जो बाइंग के मोमेंटम अच्छे से आ सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर प्लीज़ यार वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, समझ आ रहा हो, तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो और अच्छे से मोटिवेट होकर बना सकूँ। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।